समिट की कर लेते हैं, जहां रूस के कजान में आज पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है और इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई। ब्रिक्स समिट में पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। 5 साल बाद ऐसा मौका है जब भारत और चीन द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। 2019 में ब्राजील में जो ब्रिक्स समिट हुआ था, उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। लेकिन 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ, उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते तल्ख पड़ गए और उसके बाद अब यह मौका है जब पूर्वी लद्दाख में जो सीमा को लेकर विवाद है उस पर समझौता हुआ है और दोनों देशों के अब जो प्रमुख हैं वो मिलने जा रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक होगी 2019 के बाद। ये पहली द्विपक्षीय बैठक, गलवान झड़प के 4 साल बाद ये पहली द्विपक्षीय बातचीत दोपहर 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की बैठक के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया जा सकता है। शी जिनपिंग के साथ बैठक का एजेंडा क्या होगा यह अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन रूस के कजान में पीएम नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। खास तौर पर निगाहें उन I-5 की है। ये I-5 वो देश हैं जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा सरीखे देश हैं और कनाडा ने हाल फिलहाल में जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी की है, इन देशों की नजर इन दोनों देशों के जो प्रमुख हैं उनकी मुलाकात है इस पर बनी हुई है। और अब आपको बहुत जल्दी से इस मुलाकात को लेकर जानकारी दे देते हैं। साल 2020 जून का वो महीना जब गलवान में सैन्य झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद तल्ख हो गए थे, तनाव बढ़ चुका था। रिश्तों में तनाव के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है। 5 साल बाद भारत और चीन के बीच यह द्विपक्षीय बैठक है। ब्रिक्स समिट से इतर कजान में द्विपक्षीय बातचीत होगी। दोनों नेताओं की 5 साल में यह पहली औपचारिक मुलाकात है। गलवान संघर्ष के बाद मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत। साल 2020 से ही भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी काफी बढ़ गई थी। LAC पर समझौते के बाद मोदी और जिनपिंग की यह द्विपक्षीय बैठक और इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। खासतौर पर I-5 जिसका जिक्र मैंने किया, ये वो देश हैं जो अपने आपस में जो जासूसी इंफॉर्मेशन होती हैं वो शेयर करते हैं। तो ये देश भारत और चाइना की दोस्ती पर या भारत और चाइना के रिश्तों पर खास तौर पर नजर रखते हैं और उनकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। हाल फिलहाल में कनाडा ने जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी की और अमेरिका जिस तरह से साथ दे रहा है, ऐसे में इन दोनों देशों की निगाहें शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर हैं। और यहां पर क्या बातें निकलकर सामने आती, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जब मुलाकात हो जाएगी तो हो सकता है कि दोनों देश कोई साझा बयान भी जारी करें। और द्विपक्षीय मुलाकात से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की एक तस्वीर सामने आई जो बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच पुतिन एक दूसरे को जोड़ने वाले पुल की तरह दिख रहे हैं। ब्रिक्स समिट में डिनर के दौरान पुतिन के साथ, भाई आप तस्वीर डालिए, तो इस दौरान डिनर के दौरान पुतिन के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाते दिखे और इस बीच पुतिन बैठे हुए दिख रहे थे। जरा तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है जिस पर चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही है। म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा है, व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए हैं और उनके बगल में कौन है? शी जिनपिंग। ये तस्वीर जो है ये पूरी दुनिया के लिए आई कैचिंग है। ये तस्वीर, अब आप ये तस्वीर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी हैं, व्लादिमीर पुतिन कुछ बात कर रहे हैं और बगल में शी जिनपिंग है। ये दोस्ती इन दोनों देशों की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया में 2 बड़े धड़े माने जाते हैं और एक भारत है जो एक छोर संभालता है और दूसरा चाइना। और चाइना और अगर भारत साथ आते हैं तो दुनिया का जो पूरा परसेप्शन है वो बदल जाएगा। तो ये तस्वीरें जब ब्रिक्स समिट में ये दोनों देश कजान में एक साथ एक मंच पर दिखे, व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं और इस दोस्ती के दौरान एक ब्रिज की तरह दिख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। ये देखिए, ये सबसे, अगर पॉज हो पाई ये तस्वीर तो ये सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर है। कुछ बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, बगल में शी जिनपिंग भी सुन रहा है और उनके ठीक बगल में पीएम नरेंद्र मोदी है। तो ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान ये सब कुछ देखने को मिला। आप देखें कि किस तरह से म्यूजिकल कॉन्सर्ट ने समा बांधा है। तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख वहां पर मौजूद हैं और सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर, शी जिनपिंग, पीएम नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती भी किसी से छिपी नहीं है। जंग जैसे मुश्किल हालात में चाइना ने ये स्टैंड लिया था कि वो रशिया के साथ खड़ा रहे। तो ऐसे में भारत और चाइना के बीच में एक जो बड़े ब्रिज का काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। और ऐसे में इन तस्वीरों में यही दिख रहा है। हालांकि आज की बैठक, क्योंकि 2019 के बाद ये बैठक हो रही है, एक बड़ी तल्खी वाले दौर के बाद ये बैठक हो रही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि यहां पर क्या
चर्चाएं की जाती हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि एजेंडा क्या है इस बैठक का, लेकिन दोनों देशों के बीच अच्छी दोस्ती की उम्मीद इस बैठक के बाद की जा रही है। इधर ब्रिक्स समिट से ठीक पहले भारत और चीन के बीच एलएसी पेट्रोलिंग को लेकर सैनिकों को हटाने पर सहमति बनी। एलएसी पर समझौते को अब इस मुलाकात की पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जा रहा है। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी सहमति के बाद बैठक हुई है, जहां डेमचौक देपसांग से सेना पीछे हटने पर सहमति दोनों देशों के बीच बनी। पहले की तरह दोनों देशों के सेनाओं की पेट्रोलिंग अब शुरू होगी। अब सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। साल 2020 से एलएसी पर भारत चीन के बीच तनातनी। 15-16 जून 2020 को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे। एलएसी पर पेट्रोलिंग को सस्पेंड कर दिया गया था। इस दौरान हमने अपने 20 सैनिकों को खोया था, लेकिन जिस तरह से भारत के शूरवीरों ने उस वक्त दमखम दिखाया था, हमने 40 जो चाइनीज सैनिक थे उन्हें पटखनी दी थी। और ऐसे में जो तल्खी का दौर था वो लगातार चल रहा था। कई मौकों पर, कई बड़े मंचों पर दोनों देशों के बयान सामने आ रहे थे जो तल्खी को बताते थे। लेकिन आज मुलाकात होने जा रही है और द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। क्या वार्ता होगी, क्या चर्चा होगी, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और इस पर हम भी एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर पाकिस्तान में भी खलबली, और वो पाकिस्तान में खलबली क्यों मची है?